4.2 का 4 तक पढ़े थे ना। चलिए देखिए पांचवा देखिए 5 नंबर क्या कहा जा रहा है। 5 नंबर कहा जाता है एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह देखिए क्या होता है, यानी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, एगो कर्ण, लंब, आधार, ठीक है। कर्ण 13 है तो कौन चीज कीजिए, लंब, आधार, ठीक है, ज्ञात कीजिए। लंबे के ना ऊंचाई कहा जाता है, समझे। देखिए यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज कर्ण हो गया, कर्ण हमको 13 दिया हुआ है, ठीक है। देखें यहाँ पर, उसके बाद लंब हो गया, लंबे का आप ऊंचाई भी कह सकते हैं, यह लंब कहिए, ठीक है। आइए क्या हो गया, आधार, ठीक है। तो हमको कर्ण दिया हुआ करा शेष अन्य 2 भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है, सुनो ना, ये यानी ऊंचाई से ना ये कौन सी है, ये कम है। कौन कम है, आधार कम है। यही बात ना, ऊंचाई के इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। चलिए यह देखिए, देखेंगे माना कि ऊंचाई, चाहे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ऐसे भी लिख सकते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई मान लीजिए एच मान रहा है, ठीक है, चाहे एक्स मानिए, ठीक है। एक्स कौन सी मीटर तथा सेंटीमीटर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेंटीमीटर, चलिए ये देखिए, तथा आधार इसका सुना, ठीक है, एकरा से ये कौन सी है, कम है, ठीक है। यानी एक्स माइनस कितना कम है, 7, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम सभी लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये देखिए, हमको कर्ण दिया हुआ है 13 के स्क्वायर बराबर लंब कितना है, एक्स के स्क्वायर प्लस आधार एक्स माइनस 7 के होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये देखिए, 13 में 13 से 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 7 में 7 से कीजिएगा 49 प्लस 49, ठीक है, माइनस क्या 2 गुने ए का मान x गुने बी का मान 7, ठीक है। क्या होगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर, जोड़ना ले जाइए वो एक्स स्क्वायर, हाँ, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है। चलिए एकरा के भी उधर ले जाइए, ठीक है। हम एक ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 2x स्क्वायर प्लस, माइनस से पहले लिख लीजिए, माइनस 14x, ठीक है, प्लस 49 बराबर किधर आएगा, माइनस
169 बराबर 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 2x² माइनस 14x। ठीक है, ये घटेगा 9 में से 9 गया 0। ठीक है, अच्छा 6 में से 4 गया 2। ठीक है, क्या होगा 1। 120 बराबर 0। ठीक है, प्रत्येक में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लीजिए, क्या होगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इन्हें गुना में उन्हें जाएगा तो क्या होगा भाग में, यानी 0 में कोई भी संख्या से भाग करो या गुना करो, क्या आता है 0। ठीक है, तब आप लोग बनते हैं हीरो। ठीक है, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, समझे? समझे कि नहीं? चलिए आप देखिए, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, गुणनखंड तोड़ना है। ठीक है, चलिए देखिए हम गुणनखंड भी तोड़ के बताते हैं आप लोग को। 60 के तोड़ेंगे 2 से 30। ठीक है, 2 से 15, कितना 3 से 5। ठीक है, आप दिमाग लगाना, जोड़ने या घटाने पर 7x गुना करने पर इसके गुणनफल के बराबर। चलिए देखिए हम बताते हैं क्या होगा। 2 दूना 4। ठीक है, 4 5 15, 15 में से 4 गया तो नहीं होगा ये का, ऐसा नहीं। 2 दूना 4, 4 3 12, अब 12 में से 5 गया तो 7। ठीक है, ये तो हो जाएगा x² माइनस 12x प्लस 5x। ठीक है, घटेगा तो क्या होगा 7 हो जाएगा, 12 5 60। ठीक है, चलिए कॉमन लेते हैं, क्या होगा x माइनस 12, ये 5 कॉमन लेते हैं, x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, क्या होगा x प्लस 5, क्या होगा x माइनस 12 बराबर 0। क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5। ठीक है, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12। समझे? नोट कीजिए। ऐसा ना कभी भी यानी ऊंचाई ना माइनस में नहीं होता, इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे। ठीक है, लिखेंगे अतः क्या समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, देखे ना ऊंचाई हम क्या मानते हैं x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा आधार माने तो x माइनस 7, x का मान 12 माइनस 7 घटेगा तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, छठा क्या कहा जा रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, यानी एक फैक्ट्री है। ठीक है, उसमें कुछ बर्तन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग यानी कढ़ाई न करते हैं और बर्तन समय न कढ़ाई फूल देखते हो, ये छिपा उपमा लोटा उटा में, हाँ तो वही कर रहा है। लागत रुपये में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। कितना दुगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए
लिखेंगे माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, सुना, x तथा प्रत्येक नग की लागत सुनो ना, कहा जरा बर्तनों की। ठीक है, बर्तनों से ना क्या दुगुने से क्या तीन अधिक। ठीक है, हाँ दुगुना, इसमें दूसरा गुना कीजिएगा 2x प्लस। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न से करा, इसका लागत हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 90 रुपया। कितना दे रहा है? 90 रुपया। ठीक है, यानी x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90 रुपया। ठीक है, चलिए इससे इसमें गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में। ठीक है, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x। अरे ठीक था, गुणनखंड तोड़िए ना, का गुणनखंड तोड़ना है ना, कुछ कॉमन भी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए इससे इसमें गुना कीजिए 180 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए देखिए इन्हें 2 से क्या होगा 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। चलिए अब दिमाग लगाना, इसको इस तरह व्यवस्थित करे, जोड़ने या घटाने 3x, आप गुना करने पर देखो ने 2 दूना 4, 4 तिया 12। ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिया 12। ठीक है, आप 5 तिया 15। ठीक है, क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15। ठीक है, घटाएंगे तो इतना आ जाएगा माइनस 90 बराबर 0। कॉमन लीजिए, क्या होगा 2x कॉमन, क्या होगा x माइनस 6। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा 15 x माइनस 6। ठीक है, 15 छक। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा 2x प्लस 15, क्या होगा, दोनों सेम है तो सेम के बदले क्या होगा एगो। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर 2x प्लस 15 बराबर 0। देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2x बराबर 15, हम माइनस प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में। ठीक है, क्या होगा x बराबर माइनस 15/2। ठीक है, चलिए तो क्या यहाँ पे बनाते हैं इसको, क्या होगा x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। ठीक है, चलो देखिए ध्यान दीजिए क्या होगा, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा 6। ठीक है, सुनो यहाँ पर क्या होगा 6 बीच में ना कुछ है गुने प्लस 3।
क्या हो जाएगा? 14 में 12, ठीक है। अब 12 3 15, 15 कते होगा? हाँ रुपया लागत है, ठीक है। यही संख्या